गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा कि ये तो बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आइए सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो बिना पहचान के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रांसलेट करना बहुत इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए, कोई भी हो विदाउट इन आइडेंटिफिकेशन के हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते इन करेक्ट सेंटेंस। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ए, ई थी, ए थे आदि शब्द आता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो कार्य साथ साथ भी चलते हैं। कभी कभी एक ही सेंटेंस होता है, कभी कभी दो सेंटेंस साथ साथ चलते हैं। तो इसमें क्या लगता है? पहले इसमें लगा रहता है बिफोर या आफ्टर। उसके आने से पहले वह जा चुका था, या उसके खाने के बाद मैं स्कूल गया। तो इस टाइप के सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं। तो आइए हम पास्ट परफेक्ट के जैसे कि जानते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल रूल इसका लिख दिया है कि अफर्मेटिव बिफोर का, बिफोर मीन्स पहले। जब सेंटेंस में कभी आ जाता है कि बिफोर मीन्स पहले, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे। और जब आफ्टर आएगा बीच में कि बाद में या उसके बाद, या तो उसके लिए हम आफ्टर के लिए हम ये रूल यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है बिफोर वाला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गान यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस बिफोर। पहले जब लिखा रहेगा तो उसमें उसके पहले के लिए हम बिफोर लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा बचा हुआ रहेगा उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल सेकंड क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब बाद में आएगा सेंटेंस में, अगर बाद में आता है उसके आने के बाद, तो ये सेंटेंस इस रूल पे डिपेंड करता है। ये रूल क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहले हो जाता है फिर, और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में हो जाता है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे हैज जो लिखा है, हेल्पिंग वर्ब जो लिखा है, वो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हम हैड लिखेंगे। हैड ओनली सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड ही का प्रयोग होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हैड। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, दोनों नंबर्स के लिए हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो आइए अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे बिफोर या पहले। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या इसकी पहचान है, क्या ये सेंटेंस किस तरफ का सेंटेंस है। हम मालूम है यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए अगर नहीं पढ़ा रहे होते, अगर मान लीजिए मिक्स सेंटेंस आ गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का आ गया, परफेक्ट का आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ गया, तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान क्या है पास्ट परफेक्ट की? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आया है चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ पे सेंटेंस में आया है चुका था, तो हम पहचान गए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ही। तो अब हम देखते हैं इसमें नॉट नहीं है तो ये निगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो इंट्रोगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है तो ये अफर्मेटिव है। तो हम अफर्मेटिव का रूल है, इसने पहले लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या है? चुका, चुकी देख लिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा देखेंगे पहले लिखा है। तो ये रूल डिपेंड करता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आप लिखते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। तो आइए हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करते हैं? उसके किताब खोलने से पहले मैं घर आ चुका था। तो इसमें देखिए जो कार्य पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और जो कार्य बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का कार्य जो होता है वो अधूरा रहता है, और परफेक्ट का जो भी कार्य होता है वो कंप्लीट हो जाता है, संपूर्ण, पूर्ण हो जाता है। तो उसकी किताब खोलने से पहले, यानी कि वो किताब नहीं खोला था कि मैं घर आ चुका पहले उसकी किताब खोलने से, यानी कि वो किताब नहीं खोल पाया था तभी मैं घर आ चुका। तो जो कार्य सबसे पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं
जो सेंटेंस बचा हुआ रहता है, शेष रहता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करेंगे, पहले के बाद से हम उठाते हैं, पहले को छोड़ के मैं से लेंगे। मैं घर आ चुका था, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ क्या लगता है, हैड, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड लगता है। हैड, आई हैड, मैं घर आ चुका था। आना का कम होता है, ये थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, कम, आई हैड कम, आई हैड कम, मैं कहाँ आ चुका था, घर आ चुका था। आई हैड कम होम, मैं घर आ चुका था। ये हो गया। फिर नेक्स्ट सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे, सोचते हैं कि अब कहाँ से उठाएं सेंटेंस को। इतना लिखने के बाद उसके जस्ट बाद हम पहले लिखते हैं, पहले और आफ्टर की अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, बिफोर, पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिफोर लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद हम स्टार्ट में आ जाएंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में आ जाएंगे। क्या लिखा है, उसके किताब खोलने से पहले, यानी कि उसके मतलब यहाँ पे ही हो गया, ही खोलने से पहले, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही ओपेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, ये देखिए सब्जेक्ट बिफोर हो गया, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, ही लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि खोलने से पहले, उसकी किताब खोलने से पहले, ही ओपेंड अ बुक। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। खाना खाने के बाद वह स्कूल चला गया। तो देखिए यहाँ पे बाद लिखा है। अब ये सेंटेंस किस पे लागू होता है, सेकेंड रूल पे, क्योंकि इसमें लिखा आफ्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। वो कहाँ से लिखेंगे, वह स्कूल चला गया था, खाना खाने के बाद, खाना खाया, ये कार्य सबसे पहले हो चुका है, खाना खाने का काम समाप्त हो चुका है, खाना खाया, फिर उसके बाद स्कूल चला गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वह स्कूल चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल हो गया। अब बाद लिखेंगे, बाद की अंग्रेजी क्या होती है, आफ्टर। अकॉर्डिंग टू रूल, आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत होइएगा, अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे तो कोई भी परेशानी या इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ही वेंट टू स्कूल आफ्टर, खाना खाने के बाद। तो कौन खाया, वही खाया, यानी कि उसके खाना खाने के बाद वह चला गया। ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटेन फूड। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके आने के बाद मैं बाजार गया। तो क्या हो जाएगा, बाद के बाद से उठाएंगे, आई, मैं बाजार गया, तो क्या हो जाएगा, आई went to market आफ्टर हो गया, उसके आने के बाद, उसके का मतलब ही हो गया, केम, कम, सेकेंड फॉर्म कम, केम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम खाना खा चुके थे। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है इसमें। तो ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए वी हैड, खाना खा चुके थे, वी हैड ईटेन, ईटेन फूड। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस अब हम देखते हैं।